कि ये दिवाली तो मन गई जैसे मन रही है, अगली दिवाली तो किसी आईआईटी में ही मनाऊंगा, किसी एनआईटी में मनाऊंगा या किसी बहुत बेहतरीन कॉलेज में ही मनाऊंगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी, और चलनी भी चाहिए। और बच्चों, ये दिवाली का टाइम है, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है ना? मैं ऊपर वाले से प्रे करूंगा कि ये दिवाली आपकी बहुत बहुत अच्छी जाए और आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हो। ठीक है? तो बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूं एक बात बताने आपको, जो कि बहुत पहले से, हजारों साल से ट्रू है। ऐसा नहीं कि आज ही है, पर इस पे हमारा ध्यान कभी कभी नहीं जाता। ठीक है ना? तो बच्चों, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ये जो दिवाली का टाइम होता है ना, पता नहीं क्या कारण है, किस वजह से, शायद ऊपर वाले ने कुछ ऐसा सेट किया हुआ है इसको कि दिवाली के टाइम पे अगर कुछ अच्छा करने का डिसाइड किया जाता है और दिवाली के टाइम पे वो रिजोल्यूशन लिया जाता है, वो प्रण लिया जाता है, वो कसम खाई जाती है, वो खुद से प्रॉमिस किए जाते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, बुरा नहीं, अच्छा। यानी कि अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टडीज के लिए कोई भी कदम अगर आप उठाना चाहते हो या उठाते हो, किस टाइम पे? दिवाली टाइम पे, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस 99% से भी ज्यादा होते हैं। फेल नहीं होते वो काम जो दिवाली के आसपास स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों? दिवाली से एक आध दिन पहले, दिवाली पे या दिवाली के एक दो दिन बाद अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो बेटा वो सक्सेसफुल रहता है, वो पार उतर जाता है। और स्टडीज में इसीलिए मैंने लिखा है गोल्डन टाइम स्टार्ट्स आफ्टर दिवाली। दिवाली एक ऐसा समय है, पता नहीं किस तरीके से कोई ग्रह या कुछ चीजें ऐसे होती होंगी, कोई सेटलमेंट बैठता होगा कि पुराने हजारों साल से भी बहुत सारी जो ग्रंथ वगैरह लिखे हुए हैं, बहुत सारी मतलब बहुत धर्मों की किताबें हैं, जो भी, उनमें यह समय ऐसा है कि इस समय से बदलाव शुरू होते हैं, चेंजेस स्टार्ट होते हैं। लोग बाग खुद को ट्रांसफॉर्म करना इसी टाइम से शुरू करते हैं। और पता नहीं कुदरत का, नेचर का रूल कुछ ऐसा है कि इस टाइम पे किए गए चेंज में नेचर पूरी हेल्प करती है, आपकी खूब सपोर्ट करती है आपको। और स्टूडेंट के लिए तो ये दिवाली का टाइम बेस्ट टाइम है अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो उन बच्चों से जो अभी तक किसी कारण की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से, बीमारी की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से अगर अपनी स्टडीज स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, या स्टार्ट कर दी है, थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, दोबारा जोश नहीं आ पा रहा, एंथू नहीं आ पा रहा, उन सब स्टूडेंट्स के लिए तो ये गोल्डन टाइम है बच्चों। इस दिवाली पे डिसाइड कर लो, ठीक है ना, सोच लो बहुत बढ़िया तरीके से कि अब मुझे ये करना है। और सोचना जल्दी में नहीं है, आराम से एक दिन दो दिन लो, कुछ मत करो, एंजॉय करो दिवाली को, बस दिमाग चलाते रहो, सोचते रहो कि मुझे अब ये शुरू करना है। ठीक, एक पेज बना लो, ठीक है ना, एक इस तरीके से पेपर बना लो, ठीक है ना, उस पे पूरा प्लस और माइनस लिख डालो, ठीक है ना। पहले तो सोच लो कि अब बस मुझे पढ़ाई अब स्टार्ट, अब तक जो हो गया सो हो गया, कुछ खराब हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है, गलत टीचर से पढ़ने लग गए या कुछ गलत बुक ले ली या कुछ भी, जो हो गया सो हो गया, अब से नया सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, अब से शुरू करना है। और डिसाइड कर लो कि मैं ये करूंगा और मैं ये क्या करूंगा, मैं ये क्या करूंगा। ये पॉजिटिव्स हो गए, यहां पे नेगेटिव लिख लो कि ये गलती मुझसे हो सकती है, हो सकता है मुझसे ये ना हो, तो मैं इनको अब नहीं करूंगा, मैं ये कर देता हूं, मैं जल्दी सो जाता हूं, या मैं बाहर दोस्तों के साथ बिना बात के घूमने चला जाता हूं, या टाइम वेस्ट करता हूं। तो लिख लो इस नेगेटिव वाले पॉइंट में और डिसाइड कर लो अब से बंद, दिवाली के बाद से ये काम बंद। तो बुरे काम भी लिखो, अच्छे भी लिखो, और बुरे कामों को डिसाइड करो कि इनको तो मैं बंद करूंगा, लिख के बंद करना है। और ये जो अच्छे काम है जो स्टार्ट करने, इनको भी लिखो, लिख के स्टार्ट करना है। तो बच्चों, पूरा एक दिन या दो दिन आपको सोचने में देना है कि मैं कैसे करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसे लड़ूंगा इस फीलिंग से, इस एहसास से कैसे मैं ओवरकम करूंगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने जो पॉजिटिव डिसाइड किया है
वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आप उसको पहले ही सोच लो कि कौन सा टाइम है, कौन सी मजबूरी है, किस टाइम में मैं ये अपना अच्छा काम तोड़ सकता हूं, ये अच्छा प्रॉमिस तोड़ सकता हूं। बस जिस कंडीशन में वो प्रॉमिस टूट सकता है उस कंडीशन को यहां लिखो और सोच लो कि ये कंडीशन तो मैं आने ही नहीं दूंगा, अगर आ भी गई तो नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेटा इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे जो आप रेजोल्यूशन लेते हो, जो प्रण लेते हो, जो कसम खाते हो अच्छे के लिए, स्पेशली फॉर गुड, अच्छे के लिए, ठीक है ना, वो पूरे जरूर होते हैं। ऊपर वाला उस टाइम पे आपका साथ जरूर देता है। और जितने भी एग्जाम है दिवाली से 5-6 महीने बाद ही होते हैं सभी, कि देख लो आप कोई भी एग्जाम देख लो आप, दिवाली है 5 या 6 महीने गिन लो, सारे एग्जाम उतने ही टाइम में होते हैं। और 5-6 महीने अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अपनी 100% एफर्ट लगा के, एनर्जी लगा के पढ़ ले तो पार उतर जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। तो बच्चों आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब तक जो हो गया सो हो गया। दिवाली आपके पास आखिरी मौका है, इस टाइम पे डिसाइड कर लो पढ़ाई करने का, तो टाइम इनफ है। एक बहुत बेहतरीन रैंक आ सकती है, आपकी सिलेक्शन हो सकता है। सोच लो कि ये दिवाली तो मन गई जैसे मन रही है, अगली दिवाली तो किसी आईआईटी में ही मनाऊंगा, किसी एनआईटी में मनाऊंगा या किसी बहुत बेहतरीन कॉलेज में ही मनाऊंगा। अगली दिवाली में तो मैं अपना करियर सेट कर दूंगा बिल्कुल। और इन 5-6 महीने बिल्कुल सारी पावर लगा के लग जाओ, ठीक है ना। मैं आपके लिए प्रे करूंगा और बच्चों मेरा पूरा तहे दिल से आशीर्वाद आपके साथ है कि ऊपर वाले से बस यही प्रे करता हूं, भगवान मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकल जाए, मैं ऐसा पढ़ा दूं कि बच्चे को समझ आ जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए, उससे क्वेश्चन शुरू हो जाए होने, उसके दिमाग से कुछ टेंशन निकल जाए, ठीक है ना। तो बच्चों मैं ऑलवेज आपके साथ हूं। बेस्ट ऑफ लक। इस दिवाली पे अपने आप को मजबूत करिए, ठीक है, सावधान रहिए, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।